Hello friends, welcome to my channel S Academy and I'm Supriti Jha, present here with the subject of business study also. ओके फ्रेंड्स, हमने आपको पहला फर्स्ट पार्ट में वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैनेजमेंट का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने डिस्कशन किया था फीचर्स के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैनेजमेंट का। तो और अभी मैंने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग है और तो हम चाहते कि अच्छे से थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए तो आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ों को। तो अभी जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए वो है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, फंक्शन क्या है, लेवल क्या है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट and try to understand about the management. Nature of management. What is nature? Why nature is important? हमें नेचर हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या ज़रूरत है नेचर पढ़ने की। तो देखो, मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी जो फर्स्ट वीडियो में बताया था जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैनेजमेंट क्या है, हर एक लेवल में, सिर्फ कॉमर्स का पार्ट नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट में, हर फंक्शन में, इफ़ पीपल इज़ एजुकेटेड, इफ़ पीपल इज़ नॉट एजुकेटेड, इफ़ पीपल इज़ हाउस पर्सन, इफ़ पीपल इज़ अ वर्किंग पर्सन, तो सभी पर्सन्स के लिए मैनेजमेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे और जो चीज़ें हर जगह पर काम आएगी उसको यूनिवर्सल कहेंगे कि ये तो यूनिवर्सल है। तो मैनेजमेंट क्या है, वो एक यूनिवर्सल फंक्शन है जो हर जगह पर अपनी परफॉर्मेंस उसके देती है और उसकी ज़रूरत भी हर जगह पर पड़ती है, चाहे वो आप छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, चाहे वो आपका घर हो चाहे वो आपका ऑफिस हो, हर जगह मैनेजमेंट की सेम इम्पोर्टेंस है। तो लेकिन और अगर मैनेजमेंट ये जो वर्ड है इतना इम्पॉर्टेंट है तो उसको समझने के लिए भी थोड़ा सा डीपर हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो नेचर है उसको कहते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है आर्ट, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि ये मैनेजमेंट को आर्ट, साइंस और प्रोफेशन से क्यों जोड़ा गया है। देखो, जैसे ही मैंने पहले जो हमारा डिस्कशन हुआ था फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो मैनेजमेंट है ये हर जगह परफॉर्म की जाती है। इसकी जो परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट पार्ट जो पढ़ते हैं या फिर जो उनका रोल करते हैं, या जो भी नहीं भी पढ़ते हैं वो भी क्या करते हैं, हर जगह अपना रोल प्ले करते हैं। और प्रॉपर मैनेजमेंट तो हर चीज़ के लिए ज़रूरत है ही, लेकिन इसका साइंस से क्या कनेक्शन है। अब देखो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोज चला रहे हो तो उसको चलाने के लिए प्रॉपर प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ेगी, रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कहाँ से मिलेगा, कैसे रूल बनाओगे, कैसे रूल का फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप किस किस प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हो, ये आप पहले स्टडी करते हो और उसके लिए एक प्रिंसिपल को फाउंड करते हो। तो ये क्या है, एक साइंस प्रोसेस हो गया ना। इस प्रॉब्लम्स को पहले फाइंड आउट करना, उसकी सोल्यूशन को ढूंढना, ठीक है। तो मैनेजमेंट को साइंस के व्यू से देखा गया है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक जो हम काम कर रहे हैं उस पर सिस्टम से करें, चाहे हम उस दिन, ऐसा ना हो कि अगर हम उस दिन प्रेजेंट नहीं है या हम उस जगह पर नहीं है तो हमारा काम प्रॉपरली वे से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम प्रेजेंट हैं या नहीं हैं फिर भी काम प्रॉपर वे से तो कब होगा, जब चीज़ें सिस्टमैटिक चल रही होगी। तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए मैनेजमेंट के लिए। ऑब्जर्वेशन ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। काम कैसे हो रहा है इसकी ऑब्जर्वेशन भी करनी पड़ेगी और उसमें हम क्या करेंगे तो बेहतर हो सकता है, इसकी एक्सपेरिमेंट भी करनी पड़ेगी। काउजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब अगर मैनेजमेंट तो कोई एक पर्सन से तो काम करता नहीं है, तो ये बहुत सारे पर्सन्स एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और उसमें इफेक्ट आपके रिलेशनशिप की वजह से, आपकी अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी बाउंडिंग से उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, और बुरे बाउंडिंग से या फिर आप में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है तो उस पर क्या कितनी इंसिडेंट्स आप फेस कर रहे हो। बुरे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो अच्छी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें ये साइंस में ही इसकी सॉल्व कहाँ किया जाता है, साइंस में। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैंने पहले ही बताया, जो चीज़ें हर जगह यूज़ की जाती है उसको यूनिवर्सल कहा जाता है। तो ये हो गया साइंस। साइंस क्या होता है, एक अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढकर और उसके लिए एक रूल फॉर्मेट सेट करता है, तो वो हो गया साइंस। अब ये मैनेजमेंट आर्ट कैसे है हम ये समझते हैं। देखो, थियोरेटिकल नॉलेज, अगर आपको थियोरेटिकल पार्ट का नॉलेज ही नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे परफॉर्म करोगे।
नहीं पॉसिबल है। सब ये थोड़ा क्या होता है कि जैसे मैनेजमेंट में अगर सपोज़ कि एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, एक से कई ज़्यादा है, तो उनके साथ सभी की प्रेजेंस ऑफ माइंड डिफरेंट होगी, सभी की थॉट अलग होगी, और उन सभी थॉट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करना, ये एक आर्ट ही हो सकता है। इनोवेटिव, आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हो, ऐसे काम करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। तो ये इनोवेशंस उसमें चलता रहता है। तो ये तो एक आर्टिस्ट का ही काम होता है, ये एक आर्ट ही है, ठीक है। तो पर्सनल स्किल्स, आप जो अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी कम्युनिकेशन लेवल रखता है, तो वो कम्युनिकेशन पार्ट में थोड़ा ज़्यादा वर्क करता है। आप इसमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे सकता है कि आप ये करो वो करो। वो किसी की डिज़ाइन अच्छी है तो वो डिज़ाइन पार्ट में अपने इनोवेशंस लगाए, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करता है। तो ये पर्सनल स्किल्स भी यूज़ होता है। तो ये भी एक क्या है, एक आर्ट है। क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए। परफेक्शन तो ये तो डेफिनेटली ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक आर्ट हो गया। अब मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट जैसे हाउस में भी वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट ऑफिस में भी काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी चल रहा है, हर जगह कंट्री भी एक चलता है प्रॉपर मैनेजमेंट से ही, और एक घर भी चलता है प्रॉपर मैनेजमेंट से ही। तो वैसे तो ये प्रोफेशन तो हो ही गया, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्किल्स, अगर स्पेशलाइज्ड नॉलेज अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम्स पर, और उसके को सॉल्व करने का जरिया भी आप अच्छा से ढूंढ पाओगे। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपको अगर आप प्रोफेशनल होना चाहते हो किसी भी फाउंड में, किसी भी एरिया में, तो आपको ऑफकोर्स तो डिग्री चाहिए ही चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। सर्विस मोटिव, आप काम क्या कर रहे हो और उसकी मोटिवेशन आपको कितनी लेवल की है, ये ज़रूरी है ही। स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये प्रोफेशन में आ जाता है। जब आप प्रोफेशनली मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हो तो ये चाहिए, ठीक है। तो जब मैनेजमेंट अगर हर जगह काम कर रहा है तो उसको ऑफ कोर्स ये अलग अलग लेवल पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये 3 पार्ट में इसको अलग डिवाइड किया गया, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, जितने चीफ होते हैं ना, प्रेसिडेंट्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और उसके बाद जितने भी चीफ, सी वर्ड लगा होता है, जितने भी रैंक पे, तो वो सब टॉप लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल पे काम करते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स, मैनेजर के जो मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड जो होते हैं, सेल्स मैनेजर जो होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं। तो ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं ये आते हैं मिडल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो सुपरवाइज़र हैं, फोर्समैन हैं, जूनियर मैनेजर्स होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये सारे जो रोल प्ले करते हैं, तो वो ये लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑथोरिटी हो गया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने दोनों ही आपको समझा दिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन कैसे करता है। अगर मैनेजमेंट हर जगह अपना रोल प्ले कर रहा है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है चलने की। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी प्लानिंग। फर्स्ट आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, जो भी गोल अचीव करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, जो आपने प्लान किया उसे आपको फील्ड पे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से कर रहे हो वो। थर्ड आता है लीडिंग, आप जो काम करवा रहे हो उसकी जो लीडिंग है, आप उसे लीड कर रहे हो अच्छे से, उसकी सुपरविज़न प्रॉपर तरीके से हो रहा है, वो लीडिंग। और है नेक्स्ट और लास्ट है कंट्रोलिंग, जो भी काम हो रहा है वो आपके कंट्रोल में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी काम करना शुरू हो गए तो आपके कंट्रोल से सब कुछ बाहर हो गया, तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो जितनी ज़रूरी है एक प्लानिंग, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है सेम लेवल पे ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि प्लानिंग क्या है, वो सभी के पास हो जाती है, चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, बट एग्जीक्यूट करने के टाइम पे वो पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो प्लानिंग भी चाहिए, प्लस सेम इम्पॉर्टेंस में ऑर्गेनाइजिंग भी चाहिए, लीडिंग भी चाहिए और कंट्रोलिंग भी चाहिए। प्लान, गोल को हम सेट करते हैं तो प्लान करते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितने लोग उसमें चाहिए, इसको कहते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग कहाँ करना है, अच्छा ठीक है, सारे जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो आ गया है या नहीं आया है। लीडिंग, अब जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उसका इस्तेमाल प्रॉपर्ली वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये होता है। और कंट्रोलिंग, जो भी रिसोर्सेज हमने प्लान किया था, जितना हमने मंगवाना था, जितना हमने इन्वेस्ट करना था, उतनी ही इन्वेस्टमेंट में हमारा सारा काम हो रहा है या कंट्रोल से बाहर चीज़ें जा रही है, सॉरी। तो ये हो जाता है कंट्रोलिंग, ठीक है।
इसे हम और भी ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे लेकिन आगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देखो, अब जहाँ मैनेजमेंट की बात की जाती है तो ऑफ कोर्स जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ कोऑर्डिनेशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करेगा ही करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉल, to coordinate is a harmonize all the activities of concern so as to facilitate its working and its success। अगर हर एक पर्सन कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेट कर रहा है अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने स्किल्स से, तो उस बिजनेस में काम भी प्रॉपर होगा और सक्सेस भी प्रॉपर ही होगी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, अभी फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन का, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए, ग्रुप के जो भी जितने भी लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने एफर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी की कोऑर्डिनेशन हो रही है, सभी के बीच में अच्छी बाउंडिंग है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो काम ऑफ कोर्स अच्छे से ही होगा। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कितना काम कितने दिनों में करना है। अब सबसे पहले तो जब गोल, आप एक टारगेट बना लेते हो, गोल अचीव करने के लिए आपने पूरा प्लान सेट कर लिया है, तो वो काम कितने दिनों में करना है, कितने लोगों को करना है, कौन से लोग क्या रोल प्ले करेंगे, दैट ऑल पार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो वो जो यूनिटी ऑफ एक्शन, इसको ही कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑफ कोर्स कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। अब चाहे मैनेजमेंट हो या कोऑर्डिनेशन, अगर आपने मैनेजमेंट समझ लिया तो कोऑर्डिनेशन इज़ अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, ओके। बिकॉज कि अगर मैनेजमेंट अगर आपकी समझ में है, आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है, तो मैनेजमेंट विदाउट कोऑर्डिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। और कोऑर्डिनेट आप कहाँ करोगे अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो और अगर मैनेजमेंट है और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये तो उससे भी बड़ी बुरी परिस्थिति है, कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैनेजमेंट समझ में आ गया तो कोऑर्डिनेशन भी इजीली समझ में आ गया, और ये सब कुछ सिमिलर ही होता है, थोड़ी बहुत सी चेंजेस होती है, जो थोड़ा छोटा छोटा जो डिफरेंसेस होता है वो आपको समझने होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट भी क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जो भी काम हम आज करें, एक गोल सेट हुआ उस पर काम करेंगे, फिर वो काम ख़त्म हो गया, गोल हमें अचीव हो गया, फिर नेक्स्ट गोल हम सेट करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, तो दैट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑल परहैप्स फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि सभी, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, सभी लेवल के मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। ऐसा तो नहीं है कि लोअर लेवल वाले प्रॉपर काम कर रहे हैं और टॉप लेवल वाले रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, तो फिर कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है सभी लेवल के मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल किसके लिए है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट, मैनेजर्स जो होते हैं वो इसका एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, मैनेजमेंट टॉप लेवल में भी और लोअर लेवल में भी, ठीक है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करना मैनेजर्स का काम होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स हो चुका है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डिलाइबरेट फंक्शन, अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डिलिबरेट फंक्शन, मतलब मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजर्स का रोल क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, सभी लेवल के मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन प्ले करना। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करनी पड़ती है व्हेन ही ट्राई टू मैनेज द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ओके। एंड इट्स फिनिश। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें क्यों चाहिए, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए ही क्यों। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ के लिए हमारे सबसे पहले क्या, तो कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट जितना इम्पॉर्टेंट है उतना सेम लेवल पे कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। लोकेशनल डिफरेंसेस, जो नॉर्मल, जैसे अगर हर पर्सन क्या होता है कि हर कंडीशंस में ज़रूरी नहीं कि वो फिट ही आ जाए, तो उसे फिट आने के लिए उससे क्या अपने आप से प्रॉब्लम्स को, किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करके दोनों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में या फिर सोसाइटीज़ को के लेवल को, दोनों के बीच की डिस्टेंस को कैसे, सपोज़ कि जो भी बिज़नेस अभी हम, सपोज़ मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन
चला रही हूँ और उसका जो सोसाइटीज़ जो है वो डिफरेंट है। तो जब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम सोसाइटीज़ की हेल्प के लिए जो मैं एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ और सोसाइटीज़ हमें एक्सेप्ट करे, ये जो लोकेशनल डिफरेंसेस है ना, इसको मिटाने के लिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, तो ऑफ कोर्स बिजनेस की एक्सपांसन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आई होप कि मैनेजमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेज दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।